जो लोग माँ आदि शक्ति के नवरात्रों को करते हैं या जो माँ को अपना इष्ट मानते हैं, उन लोगों के लिए आज विशेष बात यही है कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। इन श्राद्ध पक्षों में जो अमावस्या आती है, ये पितरों की विदाई का दिन होता है। यदि आप अपने पूर्ण रूप से पितरों को विदा करते हैं तो आपके घर में माता प्रवेश करती है। अब पितरों को पूर्ण रूप से विदा करने के लिए आपको सुबह अपने नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान आदि करके बहुत अच्छे तरीके से रसोई को अपने साफ करके आप पितरों के लिए भोजन बनाते हैं। पितरों के लिए भोजन बनाने के उपरांत आप इसमें एक विशेष बात का ध्यान रखें कि इस अमावस्या के दिन, श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन, तोरी के पत्तों पर या आप जो सब्जी बनाते हैं, यदि उसमें भी थोड़ा सा अंश तोरी का मिला लेते हैं तो वह पितरों को अति प्रिय होता है। इसके अलावा उड़द से बनी हुई कोई भी मिष्टान जैसे इमरती या आप दही के बड़े भी इसमें बना सकते हैं और इन बड़ों को बनाकर आप उनके निमित्त इन बड़ों को यदि चौराहे पर रखते हैं या अपने घर में ब्राह्मण आदि को भोजन करवाते हैं तो उनसे जो है पितृ प्रसन्न होते हैं। जो आप तोरी के पत्तों पर अपने पितरों के नाम का भोजन निकालेंगे तो 16 तोरी के पत्ते लेंगे, क्योंकि हमारे पितृ पक्ष के दिन 16 होते हैं। एक एक दिन में आपके सभी पितरों का भोजन उन्हें प्राप्त होता है जो कि आपके पूर्वज हैं। तो ऐसा 16 जगह जब आप उनके नाम का भोजन निकालते हैं, उन 16 पत्तों के ऊपर आप जो भी कोई बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं जैसे पूरी, खीर इत्यादि, या जो हमने अभी बताया है कि उड़द की दाल से बनी मिठाई, या जो भी कुछ आपके पूर्वजों को स्वादिष्ट लगता था, जो उनकी मनपसंद चीजें थी, वह अमावस्या के दिन आप बनाएंगे और उन पत्तों के ऊपर उन भोजन को निकालकर आप गौ माता को, गौओं को और कुत्तों को उन्हें खिलाएंगे। इसके उपरांत ब्राह्मण आदि को भोजन, वस्त्र और दान दक्षिणा देकर विदा करेंगे और वहां प्रार्थना करेंगे कि हे पितृ महाराज, हमारे द्वारा यदि कोई भूल हो गई हो तो हमें अपना वंशज जान के, अपना बालक समझ के हमें क्षमा कर देना। हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम आपके श्राद्ध क्रम की विधि नहीं जानते हैं। हमसे जो भी कुछ बन पड़ा हमने किया, आप इसी से अपने लोक में प्रसन्न रहें और हमें भी हमारे लोक में प्रसन्न रहने का आशीर्वाद प्रदान करें। जब आप इस तरह से अपने पितरों की विदाई कर देते हैं, तभी आपके घर में माता का प्रवेश होगा। इसमें कथा प्रचलित है कि जब भगवान शिव का विवाह हो रहा था और भगवान शिव जो है मंडप में जाने की देरी कर रहे थे, तो नारायण ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु क्या देर है? तो उन्होंने यही जवाब दिया कि जब तक पितरों का तर्पण नहीं हो जाता मैं मंडप में नहीं जा सकता। आप ये भी जानेंगे कि जब भी शादी विवाह होता है तो मंडप में सबसे पहली पूजा पितरों की होती है। जब उन्हें विदाई दे दी जाती है तभी हम दूसरे कार्य करते हैं। इसी प्रकार जब तक हम नवरात्रों से पहले अमावस्या को अपने पितरों को पूर्ण रूप से प्रसन्न करके विदा नहीं करते हैं, तब तक नवरात्रों की पूजा अर्चना का हमें फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए सर्वप्रथम अपने पूर्वजों को विदा करना, उनकी पूजा अर्चना करना माना जाता है। जब भी हम कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं या पूजा अर्चना करते हैं तो हमें परमात्मा से भी पहले पूर्वजों को नमस्कार करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि जिनसे हम पैदा हुए हैं उन्होंने ही हमें परमात्मा का नाम लेने के लिए इस संसार में जन्म दिया है, तो उनको हमें सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम जीवन भर प्रसन्न रहते हैं। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं।
आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694, 9643297059।